नाम रामायण में गोस्वामी जी भगवान श्री राम के अवतार में जो कार्य हुए वही कार्य आज भगवान के नाम के द्वारा हमारे जीवन में हो सकते हैं, इसकी ओर संकेत किया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु के ने अवतार लेकर के ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया और भगवान के नाम का आश्रय लेने पर हम लोगों के जीवन में जो कुमति रूपा अहिल्या है उसका उद्धार हो सकता है। उसके पश्चात उन्होंने दूसरी घटना की ओर संकेत किया। उन्होंने ये कहा कि श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जैसे ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु पर उन्होंने प्रहार किया, ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में जो ताड़का है, मारीच और सुबाहु है, यदि हम चाहते हो कि इनका विनाश हो तो इसके लिए आवश्यक है कि हम भगवान के नाम से प्रार्थना करें कि प्रभु आप कृपा करके हमारे जीवन की ताड़का को नष्ट कीजिए, हमारे जीवन के सुबाहु को भस्म कीजिए और हमारे अंतःकरण में रहने वाले मारीच को दूर फेंकिए। आइए, ये जो भगवान श्री राम के द्वारा जिन 3 पात्रों पर प्रहार किया जाता है वे हमारे जीवन में किस रूप में विद्यमान है, इस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले महर्षि विश्वामित्र के नाम पर दृष्टि डालें। विश्वामित्र शब्द का अर्थ है जो विश्व का मित्र है और रावण यज्ञ का विरोधी। और रावण की उपाधि क्या रामायण में दी गई? रावण की मृत्यु पर देवताओं ने जब भगवान की स्तुति की तो ये कहा कि महाराज, ये व्यक्ति तो विश्व का द्रोही था, विश्व द्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयऊ कुमारग गामी। और इसका सूत्रात्मक तात्पर्य ये हुआ कि विश्वामित्र यज्ञ की प्रक्रिया को पूर्णता तक पहुंचाना चाहते और दूसरी ओर विश्वद्रोही रावण जो है वो ताड़का, मारीच और सुबाहु के द्वारा यज्ञों को ध्वंस करने पर तुला हुआ। क्या तात्पर्य है? ये विश्व से और यज्ञ का क्या संबंध है और विश्वद्रोह और विश्वामित्र की भावना में क्या पार्थक्य है? आइए जरा इस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। तो वस्तुतः ये जो यज्ञ है ये क्या है? ये जो विराट विश्व है, ब्रह्मांड है, यज्ञ के द्वारा इस समष्टि ब्रह्मांड की विराट की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर हम सब अपने आप को देखें तो ऐसा लगता है कि हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं। पर जब ये कहा गया कि वस्तुतः कि ये विश्व विराट है, विराट का जैसे व्यक्ति का वर्णन किया जाता है का उसी प्रकार से भगवान के विराट रूप का वर्णन रामायण में और अन्य ग्रंथों में किया गया। तो विराट रूप का जो वर्णन है उसका तात्विक अर्थ क्या है, उसका अभिप्राय क्या है? गोस्वामी जी ने
गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि महाराज, हम भगवान की भक्ति तो तब करें, हम भगवान से प्रेम तो तब करें जब भगवान हमारी आंखों के सामने दिखाई दें। जिसको हमने देखा ही नहीं, हम उससे क्या प्रेम करें और उसकी क्या भक्ति करें। गोस्वामी जी ने कहा, अरे तुम कहते हो कि भगवान दिखाई ही नहीं देते। आश्चर्य है कि भगवान तो निरंतर तुम्हारे सामने है, प्रतिक्षण तुम्हारे दृष्टि पथ में है, पर दुर्भाग्यवश उन भगवान को भगवान के रूप में पहचानने में तुम असमर्थ हो। और जब उनसे पूछा गया कि भगवान का रूप क्या है, तो उसमें गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, नयनन निरख कृपा समुद्र हरि। कैसे? बोले, अग जग रूप भूप सीताबन। ये जो सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, का सारा ब्रह्मांड तो वस्तुतः प्रभु का ही विराट रूप का। प्रभु का एक रूप तो वह है कि जो आप चित्रों में देखते हैं, या लीला में भगवान के रूप का वर्णन किया गया, जिसमें भगवान व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरा भगवान का रूप यह है कि यह समस्त ब्रह्मांड जो है वही ईश्वर का रूप, यही विराट रूप का वर्णन। इसका अभिप्राय ये है, ये दो दृष्टि है। ताड़का, ताड़का कौन का, अगर उसको आध्यात्मिक भाषा में कहें तो जीव के अंतःकरण में जो भेद बुद्धि है, उस भेद बुद्धि का ही प्रतीक ये ताड़का। और इसका अर्थ क्या है कि एक ओर है भेद बुद्धि और दूसरी ओर है विश्वामित्र। और इसका अर्थ यह है कि साधारणतया अगर व्यक्ति स्थूल रूप से व्यक्तियों को देखे तो भिन्नता ही भिन्नता दिखाई ही देगी, भेद ही भेद दिखाई देगा। देश का भेद दिखाई देगा, प्रांत का भेद दिखाई देगा, जाति का भेद दिखाई देगा, परिवार का दिखाई देगा। तो अगर हम केवल इस दृष्टि से विचार करके देखें तो हमको ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि में भेद ही भेद है, दूरी ही दूरी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि ये सारा विश्व भगवान का रूप है, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि अगर हम भेद बुद्धि की दृष्टि से विचार करके देखेंगे तो केवल हम अपने स्वार्थ की चिंता में डूब जाएंगे और हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो जाएगा हम अपने स्वार्थ की पूर्ति करें, और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यदि दूसरों को कष्ट भी देना पड़े, दूसरों को पीड़ा भी पहुंचानी पड़े, तो हमारे अंतःकरण में इसमें कोई अनुचित्य की अनुभूति नहीं होती। किंतु दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि जैसे आपके शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, उन अंगों में भेद है कि नहीं, उन अंगों में भिन्नता है कि नहीं, तो स्पष्ट दिखाई देता है कि सारे शरीर के जो अंग हैं वो तो बिल्कुल भिन्न भिन्न ही रूपों में दिखाई दे रहे हैं। पर भिन्न में भिन्न रूपों में दिखाई देने पर भी क्या आपके अंतःकरण में ये बात आती है कि शरीर का ये अंग मुझे प्रिय है और शरीर का ये अंग हमें प्रिय नहीं, या इस शरीर का एक अंग स्वस्थ रहना चाहिए और शरीर का दूसरा अंग स्वस्थ नहीं रहना चाहिए? क्यों? आप तो चाहते हैं कि सारा शरीर स्वस्थ रहे, और यदि कहा जाए कि आप अलग अलग इंद्रियों में भेद होते हुए भी सबको स्वस्थ क्यों रखना चाहते हैं, तो व्यक्ति यही कहेगा कि वस्तुतः ये इंद्रियां जो हैं वो तो शरीर का एक अंग मात्र है, और शरीर की स्वस्थता में इंद्रियों की स्वस्थता है, इंद्रियों की स्वस्थता में ही शरीर की स्वस्थता है। इसलिए का स्वस्थता में अंग का जैसे विभाजन नहीं किया जाता, का ठीक इसी प्रकार से अगर व्यक्ति ये आप विचार करके देखें तो ये मूर्ति में भगवान को देखने का अर्थ क्या हुआ? मूर्ति में श्रीमद् भागवत में बहुत बढ़िया बात कही गई कि भाई मूर्ति में देखने का अभिप्राय अगर व्यक्ति ये ले ले, जैसा कि बहुधा
व्यक्ति बहुत से लेते हैं कि भगवान यहाँ है और ये भगवान, और उसके साथ साथ वो मानने की भूल कर बैठता है कि भगवान अन्यत्र नहीं, मंदिर में है, मूर्ति में भगवान है। जब वहां पर व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित करता है तो अनजाने में ही ये मान बैठता है कि अन्यत्र ईश्वर नहीं। पर वास्तविकता ये है कि ये तो सारे ब्रह्मांड में ईश्वर दिखाई देने लगे, इसके लिए ये साधना का श्री गणेश। और उसका अभिप्राय यह है कि उलट करके देखें तो यूं लगने लगेगा कि जड़ और चेतन का जो मूर्ति प्रस्तर की बनी हुई है, जो कहने के लिए पत्थर जड़ माना जाता है, और जब उस प्रस्तर की मूर्ति में भी भगवान का दर्शन हो रहा है, तो संसार में ऐसा कोई स्थान है ही नहीं कि जहां पर भगवान विद्यमान हो। तो मूर्ति पूजा का अभिप्राय यही है कि पहले एक स्थान पर हम ईश्वर को देखने का अभ्यास करें, और उस अभ्यास के पश्चात धीरे धीरे उस अभ्यास का विस्तार करें, और विस्तार करते हुए हमको जब सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे उपासना का लक्ष्य, हमने ईश्वर को वास्तविक रूप में पहचाना। आपने श्री रामचरितमानस में देखा, कौशल्या जी के प्रसंग को आप पढ़िए, मैं आशा करता हूं आप पूरी एकाग्रता से सुन रहे हो। कौशल्या जी भगवान की भक्त है, उनके घर में मंदिर है, आज तक अपने घर में मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। महाराज दशरथ के महल में भी, महारानी कौशल्या के महल में भी पूजा गृह है, और उस पूजा गृह में भगवान रंगनाथ की मूर्ति स्थापित है, और कौशल्या जी उनका पूजन करती हैं। पर बड़ा सुंदर संकेत वहां पर आता है। कौशल्याम्बा जब पूजन करने के लिए चली तो श्री राम उस समय नन्हे से बालक, और जैसे अगर कहीं बालक माँ की गोद में हो तो पूजा पाठ में बहुधा बड़ी बाधा पड़ती है, क्योंकि बालक तो चंचल होते हैं, वो वस्तुओं को छूते हैं, या आप भगवान को भोग लगाने के लिए मिठाई रखें तो वो पहले ही उस पर हाथ ले करके स्वयं ही उसको खा लेने की चेष्टा करते हैं। तो माताएं बहुधा चेष्टा करती हैं कि पूजा समय के समय बच्चों को सुला दिया जाए, जिससे पूजा में कोई बाधा न पड़े। तो कौशल्या अम्मा ने भी यही सोचा कि राम अभी नन्हे से हैं, और मैंने नैवेद्य बनाया है, तो कहीं वो नैवेद्य हमारा बालक छू करके जूठा न कर दे, इसलिए बालक को सुला दे। श्री राम को उन्होंने स्नान कराया, काजल लगाया, का सुंदर वस्त्र धारण कराया और पालने पर सुला दिया। और जब श्री राम पालने पर सो गए, तो जहां पर पूजा गृह था, जहां भगवान की मूर्ति है, वहां पर कौशल्या अम्बा पूजा करने के लिए जाती है। और वो जो विविध प्रकार का नैवेद्य उन्होंने बनाया था, का वो भगवान के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने उन्होंने भोग लगाने के लिए रख दिया। एक बार जननी अनहवाए, करि सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। और जब नेत्र मूंद लिया, हम लोग जो है परंपरा है कि जब भोग लगाते हैं तो पर्दा खींच देते हैं। तो ये पर्दा खींच लेना की परंपरा भी, क्या पर्दा खुला रहे तो कोई अंतर पड़ जाएगा क्या? नहीं नहीं, इसका अभिप्राय ये है कि व्यक्ति अपने भाव की रक्षा के लिए अगर पर्दा खुला हुआ है तो उसको लगता है कि हमने जो नैवेद्य अर्पित किया हो तो ज्यों का त्यों रखा हुआ है। तो पर्दा डाल करके वो एक कल्पना करने की चेष्टा करता है कि आड़ में भगवान खा रहे हैं। अब वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, या भगवान खाते हैं तो क्या खाते हैं। भगवान को जब आप भोग लगाते हैं तो लगता तो यह है कि आपने जितना भोग लगाया, चाहे आप पर्दा खोलें या बंद रखें, वो तो जितना आपने जैसा रखा था का वो सब का सब ज्यों का त्यों उसी पात्र में दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में का इस
ये जो दिखाई देता है तो क्या इसका अर्थ यही हुआ कि भगवान ने कुछ खाया ही नहीं क्या? तो इसका उत्तर ये है कि सच्चे अर्थों में अगर हम मंदिर में या कहीं पर भगवान को पूजा करें तो भगवान दो वस्तुओं को खा लेते हैं, और खा लेते हैं तो आपने ठीक से भोग लगाया, और वो दो वस्तुएं अगर उन्होंने नहीं खाया तो आपने ठीक से भोग नहीं लगाया। दो वस्तुएं क्या? का जब तक आप बाजार से मिठाई खरीद करके ले आए तब तक आप उसको खरीद करके लाने वाले, और उसका नाम है मिठाई। और आप स्वतंत्र हैं, आप खाएं या दूसरे को दें या ना दें। लेकिन जिस समय आपने दो मंदिर में अर्पित कर दिया भगवान की मूर्ति के सामने, तब वो मिठाई नहीं रह गई, अब उसका नाम हो गया नैवेद्य। और उसमें दो बातें भगवान ने ले ली। एक तो भोग लगाते समय ये मंत्र जब पढ़ते हैं कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तो मानो मिठाई में जो अधिकार की वृत्ति है कि ये मेरे पैसे की लाई हुई मेरी मिठाई है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाते समय याद कर लेते हैं कि ये तो भगवान की ही वस्तु है। हे प्रभु, वस्तु तो आपकी है, आपकी ही वस्तु मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। कि जब व्यक्ति ने ऐसा वृत्ति बनाई तो उसका मैं कट गया, अहम भगवान ने ले लिया। अब उस व्यक्ति के स्थान पर भगवान की वो वस्तु हो गई। और फिर उसके बाद जब भोग लग चुका तो उसका नाम मिठाई नहीं, फिर उसका नाम प्रसाद। और प्रसाद का अर्थ क्या हुआ कि जब तक मिठाई थी तब तक आपका अधिकार था, पर प्रसाद हो गया तो आपका बिल्कुल अधिकार नहीं। और अगर आप लोग भोग लगाने के बाद भी प्रसाद पर अधिकार समझते हैं, समझने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो सच्चे अर्थों में वो न नैवेद्य अर्पित हुआ, न तो प्रसाद बना। प्रसाद तो तब बना, और प्रसाद का अर्थ ये हुआ कि अब उस पर सबका अधिकार हो गया। उसे बांटेंगे तो एक व्यक्ति को नहीं देंगे, का उसको देने में आप परतंत्र हो गए। मानो वस्तुतः भगवान को अर्पित करने की दो ही वस्तु है। अगर इन दोनों वस्तुओं को भगवान स्वीकार कर ले, और वो दोनों वस्तुएं हैं अहमता और ममता, मैं और मेरापन। और जहां पर हमने नैवेद्य अर्पित किया, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। इसमें प्रसाद शब्द के द्वारा जिस तथ्य की ओर संकेत किया गया है, प्रसाद पहले बनाइए, और जो ही आप प्रसाद बना लेंगे आपके लिए बाध्यता। और यूं अगर देखें कि बहुधा तो जो बेचारे केवल एक क्रियाकलाप के रूप में भोग लगाते हैं, वो तो उसमें तब भी बाद में भी अपना अधिकार माने बैठे हैं। और अधिकार माने हुए बैठे हैं तो अगर उदारता पूर्वक दें भी तो सोच लेंगे कि किसको देना है और किसको नहीं देना, उसमें निर्णय भी करेंगे। और उसके बाद भी निर्णय करेंगे कि इसमें अपने लिए कितना बचा लेना है। तो ये क्या हुआ? तो बड़ी विचित्र बात कही गई कि प्रसाद भगवान का जब हो जाए तो बांटिए, तो अपने लिए कितना बचा में? तो लिखा हुआ है कि हाथ में जितना लगा रह जाए उतना ही आपका भाग। ये सुन करके तो शायद लोग भोग ही लगाने के लिए तो सोचने लगे कि ये तो बड़ा संकट का प्रसाद वितरण है। लेकिन इसका अभिप्राय ये हुआ कि भाई हम पूजा का उद्देश्य क्या है? मिठाई जब ज्यों की त्यों है, भगवान खाते हुए नहीं दिखाई पड़े, तो पूजा करने से लाभ क्या हुआ? बोले पूजा करने से लाभ यही हो होना चाहिए कि हमता और ममता। कई तो मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं कि उसकी याद करके अभी मुझे हंसी आ जाती है। बहुत वर्ष पहले, मैं समझता हूँ 30-35 वर्ष पहले की बात होगी, हमारे गांव में श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है, वो मेरे इष्ट देव हैं। वहां मैं बैठ करके जब कर रहा था, गांव के एक सज्जन आए, बड़े बर्तन में मिठाई लिए हुए थे, और पुजारी जी नहीं थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको कष्ट तो होगा पर जरा भोग लगा दीजिए। मैंने भोग लगा दिया। बाहर बहुत से बच्चे थे, मैंने सोचा कि बच्चों को प्रसाद भी बांट दें।
वे समझ गए, बड़ी पैनी दृष्टि थी उनकी। देवताओं ने कहा महाराज आश्चर्य है, ये विष आपने पी लिया, आप पर प्रभाव नहीं पड़ा? शंकर जी ने कहा, भगवान से देवताओं ने भी कहा था, महाराज क्या ये अन्याय नहीं कि शंकर जी से जहर पीने के लिए कहा जाए? तो भगवान ने कहा कि एक बार और समुद्र का मंथन हुआ था, और उस समुद्र के मंथन में जो अमृत निकला उसको अकेले शंकर जी पी गए थे, तो आज उनको विष पिला दो। वो अमृत कौन सा है? तो रामायण में श्लोक आता है, वेद समुद्र का ऋषि मुनियों और देवताओं ने मिलकर के मंथन किया कि वेद में कितने रत्न हैं, और एक से एक बढ़ करके वेदों में मंत्र निकले, अनेक उपाय निकले, अनेक दिव्य ज्ञान निकला, का अनेक रहस्य पूर्ण मंत्र निकले। और उस मंथन में जब शंकर जी भी सम्मिलित थे, तो शंकर जी से पूछा गया कि आप वेदों में से क्या लेना पसंद करेंगे, कौन सा मंत्र, कितने मंत्र आप लेंगे? तो शंकर जी ने कहा सारे मंत्र आप लोग बांट लीजिए, मुझे तो केवल ये 2 अक्षर का राम नाम दे दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा बड़े चतुर थे, वेद समुद्र में और तो रत्न रत्न थे ही, पर अमृत तो राम नाम ही था, और राम नाम का जो अमृत था, तुरंत शंकर जी ने उस श्लोक आपने पढ़ा होगा, ब्रह्माम भोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। और राम नाम जो है शंकर जी ने ले लिया, बड़े चतुर हैं। और लोग समझते रहे, पंडित विद्वान ऋषि मुनि, कि अरे 2 अक्षर में क्या रखा है, बड़े बड़े मंत्रों का पाठ करें। शंकर जी जानते थे कि नहीं भाई, आप सब मंत्र ले जाओ, बस मुझे राम नाम दे दो। शंकर जी ने हंस करके कहा, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। क्या? कब प्रभु ने विष भेजा, आप लोग कहते हैं, और यहाँ राम पहले से था, सो मैंने विष और राम को मिला दिया तो विश्राम हो गया। इसमें मेरा क्या चमत्कार है? ये तो राम नाम का ही चमत्कार है। ये विश्राम शब्द जो है, और इसका अभिप्राय कि जब दुख का जहर आवे तो राम नाम लेकर के विश्वास पूर्वक पी जाइए, वो अमृत हुए बिना नहीं रहेगा। माँ को प्रभु ने अपने दोनों दार्शनिक रूपों का, ज्ञानियों का ब्रह्म जो सुषुप्त स्थिति में बिल्कुल अलग सोया हुआ दिखाई दे रहा है, और भक्तों का भगवान ने पूछ लिया। भगवान 2 रूपों में दिखाई दे रहे हैं, और दोनों रूपों में दिखाई देने के पश्चात माँ जब व्याकुल हो गई, तब गोस्वामी जी ने कहा भगवान राम ने कौशल्या जी को तीसरे रूप का दर्शन कराया। ये पूजा का क्रम, साधना का क्रम। पूजा करते समय जब हमको चैतन्य राम दिखाई देने लगे, और चैतन्य राम के दिखाई देने के साथ साथ उसके पश्चात अंत में कौन दिखाई देने लगे? गोस्वामी जी कहते हैं, कौशल्या अम्बा जब देखती हैं श्री राम को, तो अचानक वो जो नन्हे से राम थे, वो राम नहीं दिखाई पड़ते, अब क्या दिखाई देते? कौशल्या अम्बा के सामने भगवान का विराट रूप आ गया। सारा ब्रह्मांड जो है, एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, और ये सारा भगवान का जो विराट रूप है, इसका दर्शन मां को हुआ। बस यही सूत्र है। पहले जड़ में दर्शन कीजिए, फिर चैतन्य में दर्शन कीजिए, और चैतन्य में दर्शन करने के पश्चात सारे विराट रूप में वो भगवान सर्वत्र दिखाई देने लगे, सब जगह दर्शन होने लगे। यही पूजा का वास्तविक उद्देश्य है, यही पूजा का परम फल है। अगर हमें मूर्ति में दिखाई दे और चैतन्य में न दिखाई दे, मूर्ति में हम भगवान के देखें, भगवान को भूख लगी हो इसकी चिंता तो हम करें, भावुक लोग चिंता करते हैं, चिंता करनी चाहिए। जब उनको मूर्ति के रूप में रखा है या व्यक्ति के रूप में रखा है तो उनकी चिंता होनी चाहिए। लेकिन बाहर जो भूखा व्यक्ति पुकार रहा है, अगर उसके भूख की हमें चिंता नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि हमारी पूजा पूरी है क्या? क्या आपकी पूजा सच्ची है क्या? इसका अर्थ एक लघु गाथा, जो प्रसिद्ध गाथा है कि किसी भक्त के मन में भगवान के दर्शन की बड़ी तीव्र अभिलाषा थी, व्याकुल था, और उसको रात्रि में स्वप्न आया कि कल मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। और दूसरे दिन जगते ही उसने मार्ग का स्वच्छ कर दिया, जल छिड़कवा दिया, फूल सजा दिए, चारों ओर बंधनवार लगवा दिया, और आतुर होकर के प्रतीक्षा करने लगा, भगवान आज आने वाले हैं,
उन्होंने ऐसा कहा। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति कांपता हुआ शीत के मारे आकर के कहने लगा, मुझे तो अत्यंत शीत लग रही है, क्या तुम मुझे वस्त्र दोगे? उस बूढ़े गंदे व्यक्ति को देखते ही उसने कहा, छी छी, फिर आना, हम बाद में तुमसे बात करेंगे, अभी तो भगवान आने वाले हैं, तो हटो। और लौटा दिया। और उसके थोड़ी देर बाद एक भिखारिन बुढ़िया आई जो भूख से व्याकुल थी। उसने कहा, मैं तो बड़ी व्याकुल हूं, मुझे खिला दो। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास अभी समय नहीं है। कहां तुम इस समय आ गई, हटो, भगवान आने वाले। बुढ़िया भी लौट गई। पर आश्चर्य, वो दिन भर प्रतीक्षा करता रहा पर भगवान नहीं आए। और तब वो रोने लगा, प्रभु मैंने आपके स्वागत के लिए इतनी तैयारी की और आपने कहा कि मैं आऊंगा और आप नहीं आए। भगवान ने आकाशवाणी में उससे कहा कि अरे भले मानुस, मैं तो दो बार आया पर तूने दोनों बार मुझे भगाया, अब मैं क्या करूं? क्या तू समझता है कि बूढ़े के वेश में जो आया हुआ था, भूखी स्त्री के वेश में जो आया था, वो तो मैं ही आया था। मैं देखना चाहता था कि तू मुझे पहचान पाता है कि नहीं। तेरी दृष्टि मुझे अलग अलग रूपों में, अगर बढ़िया कपड़े में ही तू मुझे पहचान पाता है तो तूने मेरे साथ न्याय नहीं किया। भक्त को क्षण भर में अपनी भूल का भान हो गया और उसका अभिप्राय यही है कि भाई हम जड़ में दर्शन करें, ये तो भावना और भक्ति का, विश्वास का पक्ष है ही, पर जड़ में दर्शन करने के पश्चात हम चेतन में दर्शन न करें, एक स्थान में दर्शन करें और सारे संसार के समस्त व्यक्तियों में दर्शन न करें, पूजा का सही फल नहीं मिला। कौशल्या अम्बा को पूजा का सच्चा फल मिल गया, भगवान ने दिखा दिया। माँ ने आश्चर्य से कहा, तुम वहां थे कि यहाँ थे? माँ ने, प्रभु ने कहा, यहाँ वहां जहां तहां मैं ही तो मैं हूं, मुझे छोड़ करके और तो कोई सत्ता है ही नहीं। यह है विराट रूप दर्शन का तात्पर्य। और अगर ये विराट रूप का दर्शन होने लगे तो क्या होगा? देखिए, ये जितना संघर्ष है, झगड़ा है, द्वेष है, बुराई है, केवल इस भेद बुद्धि के कारण है कि हम अलग अलग देखने के अभ्यस्त हो गए। व्यक्तियों को हमने बंटवारा किया, बंटवारा कर लिया। सारे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में फिर अलग अलग देशों का बंटवारा किया गया। देश के बंटवारे में भी फिर प्रांत का बंटवारा, प्रांत में भी फिर जिले का बंटवारा, जिले में भी शहर का बंटवारा, शहर में भी अपने जाति का, मोहल्ले का बंटवारा, और फिर वो बंटवारा बढ़ते बढ़ते परिवार में फिर चाचा और पिता में बंटवारा। इसका अभिप्राय है कि हम लोग का धीरे धीरे सिमटते सिमटते भेद इतना बढ़ाते हैं, जो घटना चाहिए उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो विश्व रूप रघुवंश मणि का अभिप्राय क्या हुआ? बस सूत्र अंतर यही। कौशल्या अम्मा ने विश्व रूप को देखा और माँ को आनंद की अनुभूति हो गई। बोले, राम हमारी गोदी में भी खेलते हैं, राम मंदिर में मूर्ति के रूप में भी विराजमान है, पर ये सारा ब्रह्मांड तो राम का ही शरीर। और दूसरी ओर रावण की हम निंदा क्यों करते हैं? उसकी निंदा करने के लिए शब्द यही कहा गया। एक और विश्वामित्र है जो विश्व के मित्र हैं, भगवान का विश्व रूप है जो भगवान भक्तों को विश्व रूप का साक्षात्कार कराते हैं। और दूसरी ओर रावण भेद बुद्धि से भरा हुआ, अपने परायेपन की भावना से दूषित जिसकी बुद्धि हो चुकी है, का वो रावण ये मान करके चलता है कि ना ना, हमारी जाति राक्षस है, हमारा देश लंका है। देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए, जाति के प्रति भक्ति होनी चाहिए, परिवार के प्रति भक्ति होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। पर वो भक्ति कहीं जो है विराट की विरोधी तो नहीं है। इसका अर्थ है कि अंगुली से तो प्रेम होना ही चाहिए, पैर से प्रेम होना चाहिए, लेकिन अगर हमारी अंगुली इतनी ऐसे रोग से ग्रस्त हो जाए कि सारा शरीर उसके द्वारा नष्ट होने वाला हो, तो क्या हम ममता के कारण उस अंगुली को बचाए रखने की चेष्टा करेंगे क्या?